लक्ष्मी महासरस्वती पहले बोले थे हमने, क्योंकि सप्तशती की अधिष्ठात्री कौन है? 3 प्रमुख देवियां हैं। कौन कौन से? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो उसी को साक्षी लेंगे, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता प्रत्यर्थम। ठीक, यहाँ तक हुआ। इनके बाद क्या क्या करना है? तो यहाँ लिखना है शापोद्धार, पुरस्सरम, कवचार गला मतलब कवच अर्गला कीलक पाठ, वेद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम। जैसे वेदोक्त है और तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम है, वे दोनों, क्योंकि यहाँ लिख दिया वेद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, मतलब वेदोक्त रात्रि सुक्तम भी है और तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम भी है ना, दोनों है। ओम है ना भी। तो एक तो आता है तम स्वा तम सदा तम सत्कार स्वात्मिका ब्रह्मवाच से प्रथम अध्याय 72वें नंबर से आते हैं, है ना। और एक आते हैं ओम रात्रिर्वेक्षदाति पुरुत्रा दिव्यक्षभिः विश्वा अधिश्रियो अधिता, ये वाला आधा है ना। तो वेदोक्त रात्रि सुक्तम है, ये है। उसके बाद दिव्य अथर्वशीर्ष, ये कौन आता है? ओम अहम रुद्रेभिर्वशुभिश्चरामि महिमा दित्ये विश्व रुद्र विश्व देवैः, ऐसे है ना, जो ये हैं। ठीक है ना। जो दिव्य अथर्वशीर्ष आप देखेंगे जस्ट रात्रि सुक्त के जस्ट बाद हैं। उनके बाद वो उनके बाद आगे क्या? पठान्यास मतलब पाठन्यास, पाठ कर रहे हैं तो उनकी न्यास विधि सहित। न्यास के बाद नवान्न सप्तशती न्यास, मतलब जो नवान्न है ओम ऐं ओम ह्रीं ओम क्लीं, ये हैं जो इनके द्वारा जो आए हुए हैं आगे न्यास मंत्रों से बनकर, वे न्यास करना है। उनके बाद कौन से आएंगे? नवान्न सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास, मतलब जो विनियोग है वो उसमें आचमनी में जल रख करके, जो 3 ही विनियोग आए हैं विशेष। और इधर भी है ना, ये मुख्य रूप से सप्तशती में 3 विशेष है। प्रथम चरित्र, उत्तर चरित्र और मध्यम चरित्र। प्रथम मध्यम उत्तर, ये 3 विनियोग है। लेकिन जब ये संकल्प आएगा तो इसमें अनेकानेक विनियोग आ जाते हैं। प्रधानिक रहस्य में भी आते हैं, रात्रि सुक्त में भी आते हैं, वेदोक्त में, और जो है अपना अथर्वशीर्ष में भी आते हैं। ऐसे कई विनियोग आते हैं। लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की 3 विनियोग मुख्य हैं, जो प्रथम मध्यम उत्तर इनका प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि शाक्त तंत्र, शैव तंत्र और वैष्णव तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद और किनका? यजुर्वेद। ऋग यजु साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की अधिष्ठित करते हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। और कौन सी? नंदा शक्ति, नंदा शक्ति। और कौन सी शक्ति है? कौन बताएंगे? शाकंभरी, और शाकंभरी भीमा। 3 शक्ति। और बीज कितने हैं? भ्रामरी बीजम। कौन कौन से बीज है? 3 बीज भी तो है ना, 3 शक्ति हैं, 3 ऋषि हैं, 3 देवता है। हम पहले बताए थे ना, फर्स्ट दिन ही बता दिए थे ना, याद है क्या? इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये विशेष अगर आप 3 विनियोग याद कर लिए तो ये विनियोग में ही है। ब्रह्मा ऋषि, विष्णु ऋषि, रुद्र ऋषि, महाकाली देवता, महालक्ष्मी देवता, महासरस्वती देवता, है ना। यही लिखे हैं तीनों में, है ना। तो ये तीनों विनियोग में ये सब दिए हैं जो हम लिखवाए हैं, कोई अलग से कोई लिए नहीं है। हम इसी में से निकाल करके आप लोगों को विशेष पॉइंट बनवा करके लिखवाए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी कोई क्वेश्चन कर दे तो प्रथम तीर्थ में कौन सी शक्ति है, कौन सी बीज है, कौन ऋषि है, कौन देवता है, ऐसे कोई पूछ दे तो आपको डरने की कोई बात नहीं, किसी भी को और खुलेआम आप निसंकोच बिगड़ डरे बता दे, इसलिए हमने बता दी। उनके बाद जितने भी इसमें दिए हैं, उनके बाद इसमें कह रहे हैं पाठ कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, तो कहाँ से करना है? तो यहाँ लिख दिए हैं साफ, क्या? ध्यान पूर्वकम च
मार्कंडेय उवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनुः कत्यतिष्ठमः इत्यारभ्य, मतलब यहाँ से प्रारंभ करके सावर्णेर भवता मनुः इत्यंत। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम करेंगे, मतलब प्रथम अध्याय से लेकर त्रयोदश अध्याय तक। देखिए बड़ी संयोग की बात है, अभी तक हमने तो नहीं देखे हैं, लेकिन सप्तशती में एक ऐसा है जो कि पहले में भी सावर्णी और अंत में भी सावर्णी। और कहीं देखे हैं ऐसे? श्रीमद् भागवत में है, ये दो ही हमने देखे हैं। श्रीमद् भागवत में भी पहले कृष्ण में और अंततः कृष्ण की, है ना, वही श्लोक मिले हुए हैं दोनों का अर्थ। और हमने अभी तक ये दो ही विशेषता देखे हैं, और होंगे वेदों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जो देखे हैं सप्तशती में भी सावरणी से स्टार्ट हो रहे हैं और सावरणी पे ही विराम हो रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद से ही प्रारंभ हो रहे हैं और उसी सच्चिदानंद में ही विश्राम हो रहे हैं, उसी कृष्ण में, है ना। ठीक है ना, तो ये है। तो इस संकल्प की प्रतिज्ञा देवी के ध्यान करते हुए पंचोपचार विशेष क्या रखना चाहिए संकल्प में? क्षेत्र रीति अनुसार रखें। जैसे कि कई जगह होते हैं, हमारे इधर चलते हैं, संकल्प ले रहे हैं तो एक ताम्र की प्लेट हो, है ना, उस प्लेट में थोड़ी एक पान हो, पान के ऊपर एक सुपारी हो, पीले चावल हो और एक तांबुल हो। तांबुल, ठीक है ना, जो आते हैं तांबुल माने पान भी होते हैं, और एक तांबुल खड़ी तांबुल आते हैं, पंसारी की दुकान में दे देते हैं। तांबुल सुपारी को भी कहते हैं, लाल सुपारी कहते हैं जिसको, वो एक सैगा सुपारी, एक तांबुल सुपारी मतलब लाल सुपारी, और एक पान के पत्ते। पान के पत्ते में इसको रखना है, एक चावल रखना है और कुछ उसमें दक्षिणा रखना है, कुछ दक्षिणा रखना है ना। और उनके बाद उसमें जल भी रखना है, एक आचमनी, उनमें वस्त्र रखना है, वस्त्र, माउली धागा इत्यादि जो भी है ना। यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं वस्त्र ही रख दे तो वस्त्र ही रख दीजिए, आप ही यथार्थ, लेकिन वस्त्र के रूप में कुछ भी हो, माउली धागा रखना ही चाहिए, साथ में लौंग एक रखना चाहिए। इतनी संकल्प की विशेषता है, ऐसे करने से कार्य सिद्ध होते ही हैं। ठीक है ना, संकल्प ये प्रधान संकल्प हो गया, ये हुआ। इनके बाद फिर ये हो गया, उनके बाद फिर आपको सप्तशती में लिख लीजिए, पंचोपचार से पूजा करें पुस्तक की, जिसे वेद पूजा कहते हैं। सुनने योग्य विशेष बात है, लिखने से ज्यादा, है ना। सुनने योग्य संकल्प किए, संकल्प के बाद क्या किए, जो बुक है उनकी पूजा करनी है ना। जो इसी में ऐड करना है, क्या क्या जो जो पूजा करा रहे वो उनको ऐड करना है ना। जैसे कि गौरी गणेश पूजनम, पृथ्वी पूजनम, दीप पूजनम, नंदी श्राद्ध, ऐसे जो भी है ना उनको ऐड करना है। इनके बाद फिर संकल्पम अद्य करिष्ये, ऐसे या करिष्या वहे, या जो भी यथा कालीन कहना है, ठीक है ना, करिष्ये करिष्या वहे, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। इनके बाद पुस्तक की पूजा करें और साथ में योनि मुद्रा का प्रदर्शन जरूर करें। योनि मुद्रा जो होते हैं ना, संध्या करते हैं, सभी को योनि मुद्रा बनाने आते होंगे जितने संध्या करते हैं, है ना। तो योनि मुद्रा भगवती को दिखाकर प्रणाम करें, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करें। उनके बाद माता भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल जो है नवायण मंत्र, उनकी आधार शक्ति का स्थापना करें, जो मेन पीठ है उसमें। उनके बाद उस पुस्तक को विराजमान कर दीजिए। उनके बाद शापोद्वार करिए। शापोद्वार आते हैं आगे। पुस्तक की पूजा मंत्र यह होती है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ये होते हैं। इनकी उल्लेख कहाँ है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई कह दे नहीं ये नहीं होते, दूसरे होते हैं,
नहीं होते तो हैं, लेकिन विशेष देखा जाए तो ये होते हैं, और एक है ना, तो कैसे होते हैं, तो और कहीं कोई कह दे कहाँ आपको प्रमाण है, तो आप कह सकते हैं वराही तंत्र नामक बुक है जिसमें यह लिखा गया है, चिदंबर संहिता में, ये कह सकते हैं। उनके बाद दूसरा कह सकते हैं ध्यात्वा देवीं पंच पूजाम कृत्वा योन्यम प्रणम्यम च, मतलब योनि प्रदर्शन के लिए जो कर रहे हैं वो है, ठीक है ना। आधारम स्थाप्य मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम, माता को योनि मुद्रा प्रदर्शन करके प्रणाम करने के लिए जहाँ मंत्र की उपयोगिता या प्रमाणिकता बताए गए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट लिख लीजिए, सप्तशती में अंडरलाइन कर लीजिए, वहां सभी लोग सप्तशती खोले हुए हैं। हरिओम जी गुरु जी खोली हुई है जी, अंडरलाइन करिए, इसमें दिया है ना पुस्तक पूजा का मंत्र, आप मार्कर रखें, हाँ उनको आप कर लीजिए, ताकि आप तो नहीं, लेकिन आपसे संबंधित, आप तो जान ही गए, हम भविष्य में आपसे संबंधित जैसे बोल रहे हैं तो इनको अंडरलाइन किए रहेंगे, तो किसी को बताने के लिए काम आ जाएगा कि नहीं ये इस कार्य के लिए है, और याद आ जाएगा कि ये गुरुजी ने हमें बताए थे, तो ऐसे आपको याद आ जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य इसलिए हम अंडरलाइन गुरु जी करवाते हैं। मनोज जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है, क्या बात है मनोज जी, बताइए जरा। हमने नहीं देखे हैं भगवान। मनोज जी भगवान बोले। हेलो जी भगवान। जी बोले। गुरुदेव प्रणाम। जी भगवान प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आप संकल्प बता रहे थे, उसी में हम कुछ पूछना चाहते थे लेकिन बोले नहीं, सोचे कि जब गुरु जी पूछेंगे भगवान रिकॉर्डिंग चालू है, 15 मिनट पूर्व समय मिलेगा आपको। जी, उनके बाद ये आगे ध्यात्वा देवीं पंच पूजाम कृत्वा योन्यम प्रणम्य च आधारम स्थाप्यम मूलेन स्थापयेत् तत्र पुस्तकम, यह पढ़ करके जो लाए रहेंगे पीठ में रखने के लिए, मतलब जो रहेंगे, विशेष वेद पूजा होती है ना, तो वेद पूजा इत्यादि अनुष्ठानों में भी ये एक नियम होता है कि जिसकी अनुष्ठान कर रहे हैं उनकी एक बुक होनी चाहिए पूजा के लिए, और आचार्य तो अपने खुद स्वयं लेकर गए रहते हैं पाठ के लिए, लेकिन एक पूजा मेरा मत है, बाकी कोई विद्वानों का रहे ना रहे ये नहीं, लेकिन मेरा खुद का मत है और मैं ऐसा करता हूँ और करता ही रहूंगा, ठीक है ना। इसका प्रमाण हमारे दादाजी दिए थे हमें, हमारे दादाजी ने हमें कहे कि ऐसा करना चाहिए, शुभ होता है, और अंततः हम उस बुक को उसी जो जिसके यहाँ पूजा कर रहे हैं उसी के यहाँ पूजा के लिए दे दें, अंततः जब हवन हो तो, ठीक है ना। तो उस बुक को लाल कपड़े में रख करके पीठ जो प्रधान पीठ होती है वहां स्थापन कर दे, और उनकी प्रतिदिन जैसे माता की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार षोडशोपचार उनकी पूजा करें, माता की पीठ में है तो होगा ही होगा, है ना, होगी ही होगी। और उनके बाद फिर उस बुक को जैसे हवन हो गए, सहस्त्रधार इत्यादि हो गए, या सहस्त्रधारा नियम नहीं है अपने यहाँ अनुष्ठान में नहीं कर रहे हैं है ना, घर में किसी के करते हैं तो सहस्त्रधारा नहीं होते हैं ना, शांति होते हैं, है ना, मार्जन होते हैं, तर्पण होते हैं, तो ये हो गए। उनके बाद फिर आप क्या किए, उस बुक को जब आशीर्वाद स्वरूप में एक नारियल के साथ और कुछ दक्षिणा रखने के साथ, कुछ दक्षिणा उसमें रख कर उस बुक को यजमान जो मुख्य है उनको भेंट में दे आशीर्वाद स्वरूप, और उनको कहें कभी भी आपको कुछ भी असुविधा लगे या किसी भी प्रकार की आप संकट में हो तो इस बुक पे हाथ रख करके आप केवल एक विशेष मंत्र हम बताएंगे, एक विशेष नहीं कई प्रकार की विशेष है, उस मंत्र जिस कार्य के लिए है उस कार्य को, उस कार्य के मंत्र को बोलना है इस बुक के ऊपर हाथ रख करके, और पूजा करके दिया जैसे पाठ करते हैं ना, तो पाठ करते हैं तो स्नान ध्यान करके जो पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद इसमें हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद जो मंत्र हैं विशेष कार्य के लिए विशेष मंत्र, उस मंत्र को आप बोलिए
और निश्चित ही कार्य सफल होंगे होंगे 41 दिन के अंतर्गत जरूर यजमान का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं या करना चाहिए। अब जान लीजिए, सप्तशती में सर्वस्व एक उपासना क्रम से पहले स्वापोद्वार करें। बेगर शापोद्वार के बेगर पाठ फलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि सप्तशती किलित है। किलित मायने बंधा हुआ, ठीक है। और सप्तशती किलित है तो शापोद्वार जरूर करे। स्वयं गायत्री किलित है, हम ये भी बता दें। स्वयं हम जो संध्या करते हैं वो भी किलित है। क्यों महोदया? जी भगवान। है ना महोदय? तभी तो हम शापोद्वार उसमें भी कर देना। ओम देवी गायत्री तम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवा। ओम देवी गायत्री तम शुक्राचार्य शापाद विमुक्ता भवा। ऐसे करके शाप विमोचन करते हैं ना जी। तो हमारी जो संध्या है वो भी श्रापित है, तो कीलित है कहा जाए, है ना। तो उनको भी करते हैं। उनके बाद खड़गन्यास करे। खड़गन्यास सहित इनकी पाठ करनी चाहिए जो है इनकी। उनके बाद कभी भी किसी भी यजमान का करे, चाहे हवन करे चाहे पाठ करे, पहले हवन कर रहे हैं तो हवन के पूर्व आपको पता है, अब आप तो आचार्य है तो आपको पता है इतने समय हवन होना है, तो उसके 15 मिनट पहले आप कवच, अर्गला और किलक का पाठ जरूर कर ले। ये आपके आत्मबल और आत्मरक्षा की वो है, पहचान है, और आपकी वो दैवी शक्ति की पहचान है, ठीक है ना। साथ में शापोद्धार इत्यादि करना चाहिए। उसके कात्यायनी तंत्र में शापोद्धार, उत्कीलन का हमने ये देखिए इसमें भी आगे आ गए। शापोद्धार तथा उत्कीलन का और ही प्रकार बतलाया गया है, ठीक है ना। मतलब हम जो जानते हैं सप्तशती के प्रारंभ और सप्तशती के अंत में शापोद्धार जरूर करना चाहिए। 9 पाठ होते हैं शापोद्धार के, या फिर आचमन सहित कर रहे हैं तो एक प्रारब्ध में और एक अंत में जरूर करें। जब आप विश्राम दे रहे हैं तब, अंत नहीं, विश्राम में, जब विश्राम कर रहे हैं तब, ठीक है। ये हुआ। और यही कहाँ में बताएं? एवं कात्यायनी तंत्र में भी बताए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यह उत्कीलन है, उत्कीलित है। और इनका देखा जाए क्रम आधार तो सब इनकी सप्तशती, उनके बाद जो जो ही पाठ कर रहे हैं तो हमने पहले ही बता दिए हैं। पाठ के पहले में पाठ की पहले में अध्याय इत्यादि का वर्णन नहीं करते, है ना। जी गुरु जी। इसमें क्रमशः जो है पाठ के नियम बताए हैं। देखिए सप्तशती के अध्यायों का 13, 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5 तथा 8, 6 के क्रम से पाठ करके अंत में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़े। यह शापोद्वार है, ऐसे कात्यायन सूत्र में बताया गया है, ठीक है। मतलब समझे, समझ में आ गए कि नहीं ये बताइए। अब यहाँ ये वाला पॉइंट आपको नहीं नहीं गुरु जी, समझ में हाँ हमें पता था। देखिए सप्तशती के अध्यायों का 13, मतलब 13 अध्यायों का, तो अध्याय कौन से? 13। 13 का 1, 12 का 2 बार, 11 का 3 बार, 10 का 4 बार, 9 का 5 बार तथा 8 का 6 बार क्रम से पाठ करके अंत में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़े। यह शापोद्वार है, ठीक है ना। ये शापोद्वार नियम है ऐसे। और इनके एक और बता देते हैं कि शापोद्वार और पहले मध्यम चरित्र का, फिर प्रथम चरित्र का, तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन है। मतलब ये उत्कीलन की विधि बताए। उत्कीलन क्या है अगर कहते तो लिखिए, नोट करिए नोटबुक में लिखिए, उत्कीलन क्या है।
लिखेंगे सप्तशती के अध्यायों का जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी 13 एक मतलब पहले में 13 अध्याय पढ़ना है, दूसरे में 12 को, उसके बाद तीसरे में 11 को, उसके बाद 10 को, उसके बाद कौन से 10 5 को, उसके बाद 8 को, है ना, 5 8 6, उनके बाद अंत में 7 को पढ़ना है, 7वें अध्याय को, है ना। उसके बाद जो है यही पढ़े, है ना, शापोद्वार है, यही शापोद्वार है, शापोद्वार है। शापोद्वार क्या है? उत्कीर्ण शापोद्वार, कोष्टक में लिख लेंगे शापोद्वार ना, वो जो उत्कीलन क्या है लिखे ना उसमें, उनको शापोद्वार करें और उत्कीलन का यह आ जाएगा, पहले मध्यम चरित्र का, फिर प्रथम चरित्र का, तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना ही उत्कीलन है। पहले मध्यम, फिर प्रथम, फिर उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन होता है। और वो जो अभी लिखे ना ऐसे ऐसे, तो वो क्या है? शापोद्वार है, ठीक है ना। और ये उत्कीलन है। उत्कीलन जैसे कोई पूछ दिए तो बताइएगा, पहले मध्यम चरित्र का पाठ, सप्तशती में पहले मध्यम चरित्र, उसके बाद प्रायः प्रथम और उत्तर चरित्र की पाठ करना ही उत्कीलन है, ठीक है। एक लाइन में कुछ लोगों के मत में किलक में बताए अनुसार ददाति प्रतिग्रहणाति के नियम में कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण करके उन्हीं का होकर उनके प्रसाद स्वरूप प्रत्येक वस्तुओं को उपयोग में लाना ही शापोद्वार है। शापोद्वार के दूसरा नियम है, ठीक है ना। मतलब हर एक वस्तु को उनके उपयोग में लाना, नींबू जायफल इत्यादि जो भी हैं, माता की जो भी श्रृंगार से लेकर के जो भी हैं, उनको अगर लाते, यहाँ साफ कह रहे हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण, मतलब सभी वस्तुओं को समर्पण कर, हर भाव को समर्पण करके उन्हीं का होकर उनके प्रसाद स्वरूप से प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना ही शापोद्धार है, शापोद्धार है, ठीक है ना। उत्कीलन या उत्कीलन है, उसी को उत्कीलन और शापोद्धार कहते हैं। सप्तशती में आप नीचे से 1 2 3 4 5वें नंबर लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिए, 5वें लाइन से 1 2 तीसरे लाइन तक लगातार। ठीक है, इनके बाद आगे इसमें कई लोगों की मत नहीं है और कई विद्वानों की मत है, लेकिन 21 बार का होता है यह मंत्र। कौन कौन सा? ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो है 21 पहले और 21 बाद में करना रहता है, यही उत्कीलन या शापोद्धार का स्वरूप है। इनके बाद क्या है? सप्तशती मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए। इनका एक और बता दें हम, इनका जैसे कोई व्यक्ति को एकदम स्पष्ट जैसे बर्ताव कर रहे हैं या कोई पढ़ तो रहे हैं, उन भूल जाते हैं, तो इस मंत्र को विशेष उपयोग में भी लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अनुष्ठान काल में लिखिए, मतलब अंडरलाइन करिए, नोटबुक में इसको नोट जरूर करिएगा, अंडरलाइन करा रहे हैं तो हम, है ना। 21 बार होता है, जो पुराने जो अंडरलाइन किए हैं उसी के साथ है। कहाँ से? कुछ विद्वानों, यहां से लिखिएगा कुछ विद्वानों
जी, हम कैमरा ऑन करके दिखा देते हैं कैसे करना है। ये देखिए, ये हुआ, यहाँ कर दिए तो ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट हुए हैं, ये देखिए यहाँ आए हैं ना, यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को? जी गुरु जी जी। ये देखिए, यहाँ लिखा है 21, 21 बार होता है, मतलब 21 बार पहले और 21 बार जब पाठ पूरा हो जाए तब, है ना। ये हुआ, उनके बाद ये जो मंत्र हैं इनको विशेष ठीक है, स्वाहा। गुरुदेव इसका अगर आपके पास जो जो अंडरलाइन किए हैं उसका फोटो खींच के भेज देंगे थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा हम बाहर है गुरुदेव। ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। इनके ठीक। तत्पश्चात ध्यान से सुनेंगे, इनके तत्पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए। और मृत संजीवनी विद्या का जप इसलिए किया जाता है क्योंकि मृत संजीवनी एक ऐसा मंत्र है जो कि विद्या में कमी जो होती है उनको पूरा कर देती है, जो पूजा में आपकी कमी हुए हैं उनको पूरे कमी कर देते हैं, ठीक है ना। ये होती है, ये उनके जस्ट नीचे दिए हुए हैं, देखिए। ओम, उच्चारण इनका कैसे करना है, देखिए। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी जीवनी, जी बड़ा है ना, मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय, मृत मृतम उत्थाप, मृतम कहेंगे तो उत्थाप है ना, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ने पे अर्थ का अनर्थ भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे कहेंगे, मृतमुत्थापयोत्थापय, बोलेंगे मृतमुत्थापयोत्थापय। अरुण जी, आनंद जी, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी बोलिए। यहाँ से बोलेंगे ओम 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 ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं, ह्रीं क्लीं ने मां नहीं कहते, ना है वो, नकार करते हैं। क्लीं क्लिंग क्लिंग, क्लीं हाँ। ह्रीं 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 सप्तशती चंडिके सप्तशती चंडिके चंडिके उत्कीलनम चंडिके उत्कीलनम उत्कीलनम कुरु कुरु उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा। ये हुआ, ये उत्कीलन। इसके तत्पश्चात विद्यामृत संजीवनी की जाप पाठ जरूर करनी चाहिए, है ना। मतलब एक एक कहा जाए 7 बार प्रथम में और 7 बार अंततः में जरूर करें, ठीक है ना। 7 बार प्रथम और 7 बार अंत में जी गुरुदेव। इनकी जरूर करिए आप। और उनके तत्पश्चात ये जो है हम बता दें, इनके बाद एक साप विमोचन मंत्र है, उनके जस्ट नीचे देखेंगे। आप लोग पाठ करते होंगे, लेकिन इन सब को विशेष कोई भी बहुत 100 में 5% व्यक्ति ही प्रारब्ध से देखते हैं, अन्यथा कोई भी हो डायरेक्ट संकल्प तो आ ही जाते हैं करके, संकल्प नहीं देखते। और उनके बाद न तो फिर आपका पूरे ये जो है ये छूट जाते हैं, शाप विमोचन इत्यादि, है ना। और आपकी जो है न्यास वगैरह की जो विशेष विधियां हैं वो जो है छूट जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ना छूटे, इसलिए हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जो है अनुष्ठान करना चाहिए, है ना। आपको तो कर्मकांड विधि में
बता दिए जाएंगे कि क्या उसमें बताएंगे यह कि विशेष न्यास इत्यादि कैसे करते हैं, यज्ञ में कैसी पूजा होती है, चाहे वो रुद्र हो या रुद्र शक्ति हो, चाहे विष्णु हो, चाहे मानस यज्ञ हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे विष्णु याग हो, चाहे कोई भी हो भगवान, वो हर प्रकार की पूजा एक ही प्रकार की होंगी सभी यज्ञों में। केवल न्यास और जो है प्रधान पीठ, उनकी पूजा चेंज हो जाती है। वो कैसे? तो रुद्र शक्ति में रुद्राभिषेक से द्वारा, शिव रुद्र है तो रुद्र में, और रुद्र शक्ति है तो पुरुष सूक्त श्री सूक्त के द्वारा, है ना। और चंडी यज्ञ है तो केवल माता की वेदोक्त अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त इत्यादि से किए जा सकते हैं। ये हुए। इनके तदुपरांत हम देखे हैं, इनके अंत में क्या है, अपना वो शाप विमोचन मंत्र। तो शाप विमोचन मंत्र कौन से हैं? पहले तो इनको ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभया मोहया उत्कीलया 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 ठम ठम, या है। इस मंत्र का आरंभ में 108 बार जपना चाहिए, मतलब एक माला जपना चाहिए, ऐसी है। 108 बार जपना चाहिए, मतलब एक माला आपको करनी चाहिए, है ना। ये हुआ, ठीक है। इनके तदुपरांत दुर्गा कल्प में कहे गए हैं कि इनकी जो नीचे आ जाएंगे, अब आते हैं विनियोग। इनकी विशेष विनियोग क्या है? या फिर यह करिए या फिर 108 बार वो करिए, ये दोनों में से कोई एक करिए, या फिर इनके पहले जो बताए हैं उनकी 21 बार करेंगे। लेकिन इनको सभी को जो है करने हैं लाइन से, और एक विशेष, है ना। तो ये हुए। उनके बाद एक आचमनी लेंगे। उदाहरण के लिए हमारी आचमनी मंदिर में है, हम बता देते, हम केवल ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। एक आचमनी लिए, एक प्लेट लिए। अब आचमनी में जल लेना है। जैसे कि ये आचमनी है, मान लिया जाए ये हमारी पंचपात्र है, ये चम्मच है ना। इसमें से हमने जल निकाले रखे हैं। अब क्या कह रहे हैं? ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपत्य ब्रह्मणा पृथ्यः सर्व स्वैद्यकारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रयम् बीजम ह्रीं सत्य, ऐसे करके जो है विनियोग, इनको कहेंगे विनियोग, ऐसे बोले विनियोग जैसे हुए। उनके बाद इनको प्लेट में डाल देना है। तो चलिए अब हम विनियोग कैसे बोलते हैं ये सीखिए। कोई एक अपनी माइक ऑन कर लेंगे, या फिर ध्यान से सुनिए सभी लोग म्यूट करके। ओम अस्य श्री चंडिकाया, ओम अस्य श्री चंडिकाया, यहाँ तक बोलेंगे कोई एक, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाया, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र पाप विमोचन मंत्र वशिष्ठ नारद संवाद, वशिष्ठ नारद संवाद। देखिए हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो जहां जहां हम रुक रहे हैं वहां वहां आप इस तरह का से आप अपने में वो कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। हमने पहले कैसे कहे? ओम अस्य श्री चंडिकाया, यहाँ हल्का ऐसे कॉमा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य, शाप विमोचन मंत्रस्य, शाप विमोचन मंत्रस्य, सबको अलग अलग तोड़ दिए। उनके बाद आ गए वशिष्ठ
नारद संवाद, वशिष्ठ नारद, वशिष्ठ नारद संवाद, वशिष्ठ सामवेदाधिपत्य, नारद सामवेदाधि, सामवेदाधि पति ब्राह्मण, सामवेदाधिपति, नहीं इसे धी में नहीं करना है, मत करिएगा, सामवेदाधिपति ती में लगाइएगा, सामवेदाधिपति ब्रह्मण, ब्राह्मण, विसर्ग नहीं है, क्षमा चाहेंगे, नारद संवाद, नारद संवाद, सामवेदाधिपति ब्राह्मण, ऋषयः, ब्राह्मण ऋषयः, ठीक है, यहाँ ऋषयः, उनके बाद सर्वैश्वर्य, सर्वै, सर्व होते हैं एक, स र दिख रहा है ना आपको, स र वै, सर्वै, और स है सर्वै, सर्वै, ये हो गए सर्वैस, व स र व ऐ की मात्रा सर्वै व, तो क्या होगा, यहां तक बोलेंगे सर्वैश, सर्वैस्व, सर्वैस्व, व तक ये रहा, ठीक है ना, सर्वैश्व, सर्वैश्वर, आधारा भी इसी में आ जाएंगे, आधारा भी, उसके बाद या को भी ले सकते हैं, अब हम इनको नहीं, इनको तोड़ेंगे तो अशुद्धि हो जाएंगे, इनको ना तोड़ें, इनको एक ही कहना है, तो कैसे कहेंगे, सर्वैश्वर्य कारिणी, सर्व ऐश्वर्य, सर्व ऐश्वर्य कारिणी, तोड़कर कहेंगे तो सर्व ऐश्वर्य कारिणी, सर्व ऐश्वर्य, सर्व सर और व, अब डबल है ना, ऐ की मात्रा, ऐ को अलग कर दिए, जैसे कि उदाहरण बताते हैं हम, देखिए क्या लिखे हैं यहाँ, ये शब्द दिख रहे हैं ना, अब स है संधि, ये लिखे हमने श, हाँ लिखे हैं, पहले लिख लीजिए उसको, सर, दो मिनट रुकेंगे भगवान, नमो नमः प्रभु। जी भगवान। जी जी बोल जरूर, नमो नमो भगवान। गुरुदेव लग रहा लेफ्ट हो है गया लेफ्ट अभी, हो गया है। गुरुदेव लेफ्ट हो गए, भगवान लेफ्ट हो गए हैं। हाँ कुछ देखने के लिए गया, आ रहे हैं। कुछ आप लोग रुक जाते हैं कुछ देर तक, गुरुदेव आएंगे जरूर।
विश्वधर जी बोले प्रभु। हाँ, नमो नमः। इसमें जी नमो एक नमः जगह, बोले। हाँ एक जगह आया है, मध्य चरित्र, यह सापोद्यार है, और पहले मध्यम चरित्र का, फिर प्रथम चरित्र का, तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन है। तो ये प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र कौन क्या है, मतलब ये? प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र प्रभु आगे एक अध्याय, दो अध्याय, 3, 4 और 5 अध्याय में लिखा हुआ है, पहले ही आप देख लीजिए। सप्तशती में 1 से लेके 5 अध्याय तक, हाँ विनियोग में ही है। प्रथम चरित्र पाठ है विनियोग, मध्यम चरित्र जी पाठ है जी जी विनियोग, उत्तर चरित्र पाठ है विनियोग, हाँ जी वही वो है। लिखा हुआ है, अच्छा 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 अच्छा। क्या विनियोग बोले में ही बोले? लिखा हुआ है। हेलो। ठीक। जी जी बाबा। जी भगवान जी सुन, बोले। गुरुदेव गुरुदेव का क्या लिखा, मोबाइल बहुत गर्म हो गया। क्या जी बता रहे हैं गुरुदेव, क्या लिखा है? गुरुदेव का मोबाइल बहुत गर्म हो गया है, तो इसलिए कक्षा को विराम दिया जाता है। कल पुनः जी गुरुजी, विनियोग से कक्षा प्रारंभ होगी। जी 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 ठीक है बोले। ठीक। देखो भगवान, एक बार विनियोग बोल लेते हैं अपन। ओम अश्य श्री चंडिकाया, ओम अश्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठात् वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषय सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीं शक्ति सगुणात्मक स्वरूप चंडिका साप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। भगवान, कक्षा को विराम दिया जाए शांति मंत्र के साथ। आनंद जी शांति मंत्र का ओम पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः भगवान सभी को। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमो सर्वेभ्यो राधे। नमो नमः। हर हर महादेव। सर्वेभ्यो प्रणाम नमो नमः। गुरुदेव। हर हर महादेव। चले बल्लू, सभी लोग लेफ्ट लिए। सभी बंदूक कक्षा छोड़ें, रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगी। श्वेता जी, मनोज जी, सुधांशु जी, अभिषेक जी, बंद करें अपना क्लास। श्वेता जी कहाँ बिजी है भगवान आप? श्वेता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरुण जी, राहुल गुरु जी चले को। गुरु जी। जी जी, नमो नमः। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। ठीक है अरुण जी, राधे राधे।